अस्सलाम वालेकुम मेरे सोने सोने से और पाले पाले से लिसनर। तो कैसे हैं सब? उम्मीद है मेरी तरह सब बहुत अच्छे और मासूम से होंगे। तो आज मैं चौथा बाब शुरू करने वाली हूँ हैरी पॉटर और पारस के पत्थर का, जिसका नाम है चाबियों का चौकीदार। तो चले शुरू कर लेते हैं। धड़ 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 किसी ने दो बारह दरवाजे पे दस्तक दी थी। डडली हड़बड़ा कर जाग गया। बम फटा क्या? उसने बेहूदगी से सवाल किया। तभी उनके पीछे एक धमाका हुआ और अंकल वर्नन फिसलते हुए कमरे में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक राइफल दबी हुई नजर आ रही थी। अब सबको पता चल गया कि उस लंबे पतले पैकेट में क्या छुपा था जो वो खरीद कर लाए थे। कौन है? वो बुलंद आवाज में गरजे। मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ, मेरे पास बंदूक है। कुछ लम्हे खामोशी छाई रही। धड़ाम वो सीधा दरवाजे की इतनी ताकत से धक्का दिया गया था कि उसके कब्जे उखड़ गए, और जब दरवाज़ा ज़मीन पर गिरा तो उसकी खौफनाक आवाज़ ने कान के पर्दे हिलाकर रख दिए थे। दरवाजे की दहलीज पे एक दियो हैकल शख्स खड़ा हुआ दिखाई दिया। लंबे खिचड़ी बालों और जंगली उलझी हुई दाढ़ी की वजह से उसका चेहरा लगभग पूरी तरह से छुप गया था, मगर उसकी आंखें काले भंवरे की तरह उसके बालों के बीच में चमक रही थीं। दियो हैकल आदमी को झोंपड़ी में दाखिल होने के लिए अपने जिस्म को तिरछा करके स्केड़ना पड़ा, और अंदर आने के बाद उसे काफ़ी हद तक झुकना पड़ा ताकि उसका सर छत से ना टकरा जाए। उसने झुक कर दरवाज़ा उठाया और उसे आसानी से दोबारा चौखट में लगा दिया। बाहर से आती हुई सर्द और तूफानी गूंज की आवाज़ अब किसी हद तक कम हो गई। वो मुड़कर उनको देखने लगा। कोई एक कप चाय पिलाएगा? सफ़र आसान नहीं था। उसने सोफे की तरफ कदम बढ़ाए जहां डडली दहशत के मारे जमा बैठा। मोटे लोंडे, दूर हटो यहाँ से, अजनबी ने कहा। डडली ने चूं चूं जैसी आवाज़ निकाली और अपनी माँ के पीछे छुपने के लिए दौड़ लगा दी, जो खुद खौफजदा और सहमी सी अंकल वर्नन के पीछे दुबकी हुई थी। आहा, ये रहा हैरी पॉटर, देव हैकल आदमी ने जल्दी से कहा। हैरी ने उस खूंखार जंगली धुंधले चेहरे को गौर से देखा। देव हैकल आदमी की भंवरे जैसी चमकती आंखों में खुशगवार मुस्कुराहट झलक रही थी। हैरी, मैंने तुम्हें तब से नहीं देखा जब तुम बहुत छोटे थे, देव हैकल आदमी ने कहा। तुम काफ़ी हद तक अपने डैडी की तरह हो, मगर तुम्हारी आंखें बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी हैं। उस लम्हे अंकल वर्नर के मुंह से एक खरखराती हुई गराहट जैसी आवाज़ बरामद हुई। मैं तुम्हें कहे देता हूँ, यहाँ से फ़ौरन चले जाओ। तुम ज़बरदस्ती अंदर घुस आए हो, जो किसी शरीफ आदमी को बिल्कुल जेब नहीं देता। अंकल वर्नर ने गुस्से से गरजते हुए कहा। मुंह बंद रखो ड्रिजली, जरदालू, दो हैकल आदमी ने तंजिया अंदाज में कहा। उसने सोफे के पिछले हिस्से की तरफ हाथ बढ़ाया और अंकल वर्नन के हाथ से बंदूक छीनकर उसे इतनी आसानी से मुड़ोड़ दिया जैसे वो रबड़ की बनी हुई हो, फिर उसे कमरे के एक कोने में फेंक दिया। अंकल वर्नन ने एक और अजीब सी आवाज़ निकाली, जैसे किसी चूहे पर पैर रख दिया हो। सालगिरह मुबारक हैरी, जो हैकल शख्स ड्रिजली अफराद की तरफ पुश्त मोड़ के हैरी की तरफ मुतवज्जा हुआ। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। शायद रास्ते में कहीं इसके ऊपर बैठ गया होगा। बहरहाल इसका जायका उम्दा ही होगा। उस देव हैकल आदमी ने अपने स्याह ओवरकोट के अंदरूनी जेब में हाथ डाला और दूसरे लम्हे उसके हाथ में एक छोटा सा मगर किसी कदर दबा हुआ पैकेट दिखाई दिया। उसने पैकेट हैरी की तरफ बढ़ाया। हैरी ने कांपते हुए हाथों से पैकेट लिया और उसे खोला। अंदर एक बड़ा चिपचिपा चॉकलेट केक था, जिसके ऊपर सब्ज बलाई की मोटी तह से सालगिरह मुबारक हैरी पॉटर के अल्फाज दिखाई दे रहे थे। हैरी ने हैरत भरी नज़रों से उस देवहक्कल आदमी की तरफ देखा। वो उसे शुक्रिया कहना चाहता था, मगर ये लफ्ज़ उसके होंठों तक आते गुम हो गए और इसके मुंह से शुक्रिया की बजाय कोई और ही जुमला फिसल गया। आप कौन हैं? दियो हैकल आदमी ज़ोर से हंसा। सही बात है, मुझे सबसे पहले अपना तारुफ कराना चाहिए था। मेरा नाम रूबियस हैग्रिड है। मैं हॉगवर्ड की चाबियों और मैदानों का चौकीदार हूँ। फिर उसने अपना भारी भरकम जिन्नाती हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाते वक्त उसने हैरी का बाजू हिला कर रख दिया था। तो चाय के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने दोनों हाथ मलते हुए कहा। वैसे अगर तुम्हारे पास कोई ज़्यादा ज़ोरदार चीज़ हो तो मैं उसके लिए भी मना नहीं करूँगा। उसकी नज़र खाली अंगीठी पर पड़ी, जिसमें सिकुड़े हुए चिप्स के पैकेट पड़े दिखाई दे रहे थे।
उसे नाक भूंस फिर वो अंगीठी पर झुका। वो लोग ये नहीं देख पाए कि उसने क्या किया, मगर जब वो एक लम्हे के बाद वहाँ से हटा तो वहाँ पर आग के तेज शोले भड़क रहे थे। आग की वजह से नम आलूद झोंपड़ी में लहराती हुई रोशनियां भर गईं और हैरी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो गर्म पानी के टब में बैठ गया हो। देव हेकल आदमी एक बार फिर सोफे पर बैठ गया, जो उसके वजन से दबा जा रहा था। वो अपने कोट की जेबों से ढेर सारा सामान निकालने लगा। तांबे की केतली, कबाब का दबा हुआ पैकेट, लोहे की सीख, चाय की पतीली, लकड़ी के कुछ प्याले और एक गहरे रंग की बोतल, जिसमें से उसने चाय बनाने से पहले एक घूंट हलक में उतार लिया। जल्द ही भुनते हुए कबाबों की आवाज़ और दिलकश खुशबू पूरी झोंपड़ी में फैल गई। जब वो देव हैकल शख्स अपने काम में मसरूफ़ था तो सब लोग खामोशी से उसे टिकटिकी लगाकर देखते रहे। जूं ही उसने 6 मोटे खुशनुमा हल्के सुर्ख भुने हुए कबाबों की सीख आग से बाहर निकाली तो डडली थोड़ा झटपटाया। अंकल वर्नर ने तेजी से उसे मुतनबे किया। डडली, उसकी दी हुई कोई चीज़ मत छूना। फिलहाल तुम्हारे इस मोटे लोंडे बेटे को मज़ीद मोटा करने का मेरा कोई इरादा नहीं। इसलिए तुम खामखा परेशानी मत उठाओ। देव हैकल शख्स ने चहकते हुए ठहाका लगाया। उसने हैरी को कबाब दिए, जो इतना भूखा था कि उसे लगा जैसे उसने इतनी लजीज चीज़ पहले कभी नहीं खाई थी। मगर अब भी वो अपनी आंखें इस देव हैकल आदमी पर से हटा नहीं पा रहा था। आखिरकार जब किसी ने कुछ नहीं बताया तो उसने कहा, माफ़ कीजिए, मैं अब भी सचमुच नहीं जानता कि आप कौन हैं। देव हैकल आदमी ने चाय का एक घोंट भरा और हथेली की बुझ से अपना मुंह पोंछा। मुझे हैग्रिड कहो हैरी, वो मुस्कुरा कर बोला। सब लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं हॉगवर्ड में चाबियों और मैदानों का चौकीदार हूँ। वैसे तुम हॉगवर्ड के बारे में तो जानते ही होगे। नहीं, हैरी हकला कर बोला। हैग्रिड को जैसे सांप सूंघ गया। माफ़ कीजिए, हैरी फौरन बोला। माफ़ कीजिए, हैरिट गरजा और रिजली अफराद को घूरने लगा, जो दूसरे दरवाजे के पीछे छुप कर दुबके हुए थे। मुआफ़ी तुम्हें नहीं, इन लोगों को माननी चाहिए। मैं जानता था तुम्हें खतूत नहीं मिल पा रहे, मगर मैंने ये ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुमने हॉगवर्ड का नाम भी नहीं सुना होगा। उफ खुदाया, क्या तुमने ये कभी नहीं सोचा कि तुम्हारे माँ बाप ने ये सब कहाँ से सीखा था? क्या सीखा था? हैरी ने हैरानगी से पूछा। क्या सीखा? हैग्रिड अपनी जगह से उछल पड़ा। ज़रा 1 मिनट ठहरो। वो उछलकर खड़ा हो गया। हैग्रिड गुस्से से पूरी झोंपड़ी में चक्कर काट रहा था। ड्रिजली खानदान दीवार से चिपक कर दुबका खड़ा था। क्या इसका ये मतलब है? वो मिस्टर ड्रिजली की तरफ देखकर बुराया कि ये बच्चा किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं जानता। हैरी को यूं लगा जैसे बात हद से आगे बढ़ चुकी थी। वो स्कूल जाता था और उसके नंबर भी बुरे नहीं थे। मैं कुछ चीज़ें जानता हूँ, उसने जल्दी से कहा। देखिए, मैं रियाजी का हिसाब किताब उम्दगी से कर सकता हूँ। उसी वक्त हैग्रिड ने अपना हाथ हवा में लहराया और कहा, मेरा मतलब है हमारी दुनिया के बारे में। तुम्हारी दुनिया, मेरी दुनिया, तुम्हारे वालिदैन की दुनिया। कौन सी दुनिया? हैरी दंबखुद रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे हैग्रिड किसी बम की तरह बस फटने ही वाला था। ड्रिजली, वो धमाकेदार आवाज़ में गरजा। अंकल वर्नर का चेहरा फक पड़ गया। वो फुसफुसा के काई काई जैसी आवाज़ में कुछ बड़बड़ाए। हैग्रिड हैरी को हैरानी से घूर रहा था। तुम्हें अपने माँ बाप के बारे में मालूम होना चाहिए। मेरा मतलब है वो लोग मशहूर हैं। तुम भी मशहूर हो, वो झुंझलाए हुए लहजे में बोला। क्यों, मेरे माँ बाप मशहूर हैं? क्या वाकई ये सच है? हैरी गड़बड़ा गया। तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हें मालूम नहीं? हैग्रिड ने अपने बालों में उंगलियां फेरी और हक्का बक्का होकर हैरी को घूरने लगा। तुम्हें सचमुच नहीं पता कि तुम क्या हो? रुक जाओ, अंकल वर्नर की आवाज़ अचानक वापस लौट आई। यहीं पर रुक जाओ, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ कि उस लड़के को कुछ भी नहीं बताना।
ये सच था कि वर्नर ड्रिजली से ज़्यादा बहादुर आदमी भी हैग्रिड की 16 बार निगाहों की ताब नहीं ला सकता था। वो यकीनन दहलकर रह जाता। जब हैग्रिड बोलना शुरू हुआ तो उसका हर लफ्ज़ गुस्से के मारे कांपता हुआ महसूस हो रहा था। तुमने उसे कभी नहीं बताया, तुमने उसे कभी नहीं बताया कि उस खत में क्या लिखा था जो डंबलडोर उसके लिए 11 साल पहले छोड़ गए थे। मैंने अपनी आंखों से डंबलडोर को खत हैरी के कंबल में रखते हुए देखा था ड्रिजली। तुमने इतने सालों तक उससे ये बात छुपा कर रखी। कौन सी बात छुपा कर रखी? हैरी ने मुश्ताक लहजे में पूछा। ठहर जाओ अजनबी, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, उसे कुछ मत बताओ। अंकल वर्नर बेचैनी से अपना जबड़ा भेजते हुए चीखे। उसी लम्हे आंटी पतूनिया ने घबरा कर सिसकारी भरी। तुम दोनों भाड़ में जाओ और जाकर अपना सर धुनाओ, हैग्रिड ने तल्खी से कहा। तुम एक जादूगर हो हैरी। झोंपड़ी के अंदर गहरी खामोशी छा गई। सिर्फ समंदर और सीटी बजाती हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं क्या हूँ? हैरी ने तेज से सांस खींचते हुए पूछा। जादूगर और क्या, हैग्रिड ने कहा और सोफे पर एक बार फिर बैठ गया, जो उसके बोझ से दबकर कराहता हुआ थोड़ा और नीचे धंस गया था। और मैं कहता हूँ तुम बहुत अच्छे जादूगर हो, बस तुम्हें कुछ साल तक सीखने की ज़रूरत है। तुम जिन माँ बाप के बेटे हो उनका बेटा और क्या हो सकता है। और मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि तुम अपना खत पढ़ लो। हैरी ने हाथ आगे बढ़ाया और आखिरकार उस पीले लिफाफे को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिस पर हैरी सब स्याही में उसका पता लिखा हुआ था। मिस्टर एच पोटर, फर्श पर सोया हुआ, चटानी जजीरे की झोंपड़ी, समंदर। उसने खत लिफाफे से बाहर निकाला और पढ़ने लगा। हॉगवर्ड स्कूल बराए जादूगरी और पुरस्कार अलूम, हेडमास्टर डंबलडोर, मार्लिन का सरबराह, दर्जा अव्वल अजीम सियाह, जादूगर का सरबराह, सुप्रीम मकोमब, बैनुल अक़वामी मुत्तहिदा जादू नगरी। डियर मिस्टर पोटर, हमें आपको ये इतला देते हुए मुसर्रत हो रही है कि आपको हॉगवर्ड स्कूल बराए जादूगरी और पुरस्कार अलूम में दाखिले के लिए मुंतखब कर लिया गया है। पढ़ाई के लिए ज़रूरी कुतब और दीगर सामान की फहरिस्त इस खत के हमरा भेजी गई है। स्कूल 1 सितंबर से शुरू होगा। हम 31 जुलाई तक आपके उल्लू का इंतज़ार करेंगे। मुखलिस इतला दहिंदा मनोरा मैकगोनगल, डिप्टी हेडमास्टर। हैरी के दिमाग में पटाखों की तरह कई सवाल फूट रहे थे और वो ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि कौन सा सवाल पूछा जाए। वो मेरे उल्लू का इंतज़ार करेंगे, इसका क्या मतलब हुआ? कुछ मिनटों की खामोशी के बाद वो अटक अटक कर बोला। ओह, मेरी अकल पर तो पत्थर पड़ गए, मुझे याद आ गया, हैरी ने खुद को कोसते हुए कहा। उसने अपने माथे पर इतनी ज़ोर से हथेली मारी थी कि उससे कोई घोड़ा गाड़ी पलट सकती थी। उसके बाद उसने अपने देव हैकल ओवरकोट के अंदर की दूसरी जेब में से एक उल्लू निकाला, एक असली और जिंदा उल्लू, थोड़ा परेशान दिखाई देने वाला उल्लू। एक लंबा कलम और एक सादा चुरमई कागज़ भी जेब से बरामद किया। अपनी दांतों में जुबान दबाकर उसने एक खत लिखा। हैरी उसके बिल्कुल पहलू में खड़ा था। वो लिखी जाने वाली तहरीर को पढ़ रहा था। डियर मिस्टर डंबलडोर, हैरी को उसका खत पहुंचा दिया गया है। मैं कल उसका सामान खरीदने उसे साथ ले जा रहा हूँ। मौसम काफ़ी हद तक भयानक और ख़राब है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, हैग्रिड। हैग्रिड ने खत मोड़ा और तह लगाई। उसे उल्लू को पकड़ा दिया, जिसने उसे अपनी चोंच में दबा लिया था। उसके बाद हैग्रिड दरवाजे की तरफ गया और उल्लू को तूफानी अंधेरे में बाहर उछाल दिया। फिर वो वापस आया और दोबारा सोफे पर बैठ गया, जैसे ये करना इतना ही आसान हो जैसे फ़ोन पर बात करना। हैरी को ध्यान आया कि उसका मुंह खुला हुआ है। उसने फ़ौरन बंद कर लिया। हम कहाँ थे? हैग्रिड ने पूछा, मगर उसी वक्त अंकल वर्नर आग की रोशनी में आगे आए। उनका चेहरा जैसे राख जैसा हो रहा था। वो बहुत नाराज़ दिखाई दे रहे थे। वो नहीं जाएगा, उन्होंने फैसला कुन अंदाज में कहा। मैं देखना चाहूँगा कि तुम जैसा फुरबा मागल उसे कैसे रोकता है, हैग्रिड गिड़गिड़ा कर बोला।
क्या? हैरी ने दिलचस्पी से पूछा। मागल, हैग्रिड ने दोहराया, जो जादू ना जानता हो। हम लोग जादू ना जानने वाले लोगों को उसी नाम से पुकारते हैं, और यह तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुमने दुनिया के सबसे खुदगर्ज मागल खानदान में परवरिश पाई है। जब हमने उसे अपने घर में पनाह दी थी तो कसम खाई थी कि हम ये बकवास बंद कर देंगे, अंकल वर्नन ने गुस्सीले लहजे में कहा। हमने कसम खाई थी कि हम उसके अंदर से सारे कचरे को बाहर निकाल देंगे। जादूगर! क्या आपको मालूम था? हैरी ने सटपटा कर पूछा। आपको पता था कि मैं जादूगर हूँ? पता था? आंटी पुतोनिया अचानक चीख कर बोली। हाँ पता था, बिल्कुल पता था। तुम जादूगर कैसे नहीं होते, क्योंकि मेरी पागल बहन भी तो यही थी। उसे भी इसी तरह का खत मिला था और वो इस स्कूल में चली गई थी। गर्मियों की छुट्टियों में जब वो घर आती थी तो उसकी जेब में मेंढक के बच्चे भरे होते थे और चाय के कप को चूहों में बदलती रहती थी। मैं ही अकेली ऐसी थी जो उसकी असलियत जानती थी। वो दीवानी हो गई थी, लेकिन मेरे माँ बाप तो खुशी से फूले नहीं समाते थे। अरे नहीं, हमारी लिली तो ये थी, हमारी लिली तो वो थी। उन लोगों को फख्र था कि उनके घर में एक जादूगरनी थी। वह एक लंबा सांस लेने के लिए रुकी और फिर बोलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सालों से ये भड़ास निकालना चाहती हूँ। फिर वहाँ उसे स्कूल में पोटर मिला और दोनों ने शादी कर ली। फिर तुम पैदा हुए और जाहिर है मैं जानती थी कि तुम ही इन्हीं की तरह बनोगे, उतने ही अजीब, उतने ही पागल। और फिर एक धमाके के में उनकी जिंदगी चली गई और तुम हमारे पल्ले पड़ गए। हैरी का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। जैसे उसकी बोलने की ताकत बहाल हुई तो उसने कहा, धमाके में? आपने मुझे बताया था कि वो एक कार एक्सीडेंट में जाँ बहक हुए थे। कार एक्सीडेंट? हैग्रिड धारते हुए गुर्राया। वो तैश के आलम में सोफे से इस कदर ऊंचा उछला था कि ड्रीजली खानदान अपने कोने में और पीछे खिसक गया था। लिली और जेम्स पॉटर का एक्सीडेंट में कैसे मर सकते हैं? ये बकवास है, सरासर झूठ है। हैरी पॉटर अपनी खुद की कहानी नहीं जानता, जबकि हमारी दुनिया का एक एक बच्चा उसका नाम जानता है। मगर क्यों? ऐसा क्या हुआ था? हैरी ने जल्दी से पूछा। हैग्रिड के चेहरे से गुस्सा गायब हो गया। वो अचानक परेशान सा दिखाई देने लगा। मुझे इस बात की कतई उम्मीद नहीं थी, उसने धीमी और परेशान आवाज में कहा। जब डंबलडोर ने मुझे कहा था कि तुम्हें लाने में दिक्कत हो सकती है, तो मुझे यह अंदाज़ा हरगिज़ नहीं था कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं होगा। वैसे हैरी, मुझे मालूम नहीं कि तुम्हें बताने के लिए मैं सही आदमी हूँ या नहीं, लेकिन किसी न किसी को तो बताना ही पड़ेगा। बगैर ये जाने तुम हॉगवर्ड कैसे जा सकते हो? उसने नफरत अंगेज निगाहों से ड्रिजली खानदान को घूरा। फिल वक्त अच्छा यही होगा कि तुम इतना जान लो कि जितना मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता। ये एक बहुत बड़ा राज है। मैं सिर्फ तुम्हें कुछ ही बातें बता सकता हूँ। वह दोबारा सोफे पर बैठ गया और कुछ लम्हों तक आग की तरफ देखने के बाद वह दोबारा गोया हुआ। मुझे लगता है कि बात शुरू होती है उस जादूगर से जिसका नाम था, लेकिन यकीन नहीं होता कि तुम उसका नाम नहीं जानते, जबकि हमारी दुनिया में हर कोई उसका नाम जानता है। कौन? हैरी ने पूछा। देखो, अगर हमारा बस चलता तो हम उसका नाम कभी नहीं जुबान पर लाते। कोई भी उसका नाम लेना पसंद नहीं करता, हैग्रिड उलझे हुए लहजे में बोला। मगर कौन? हैरी झंझला कर बोला। पत्थर बना देने वाली आंख हैरी, लोग अब भी डरे हुए हैं। उफ खुदाया, उस बात को समझाना कितना मुश्किल है। देखो, वो एक ऐसा जादूगर था जो गलत रास्ते पर चला गया और वो इस रास्ते पर बहुत आगे पहुंच गया। उससे भी बुरा, बुरे से बुरा उसका नाम था। हैग्रिड ने मुंह खोला मगर अल्फाज बाहर नहीं निकल पाए। आप लिखकर बता दो, हैरी ने उसकी मुश्किल आसान करनी चाहिए। नहीं, मुझे उसके नाम के हिज्जे करने नहीं आते। ठीक है, उसका नाम वोल्डेमॉर्ट है।
हैग्रिड को कपकपी छूट गई। अब दोबारा मुझसे उसका नाम मत कहलवाना हैरी। बहरहाल ये जादूगर आज से करीब 20 साल पहले वो दूसरे जादूगरों को अपने शैतानी गिरोह में शामिल कर रहा था। कई जादूगर उसकी शैतानी मजलिस का हिस्सा बन गए। कुछ तो डरे हुए थे, कुछ उसकी ताकत में थोड़ा हिस्सा पाना चाहते थे, क्योंकि वो अपने आप को ताकतवर बना चुका था। वो बहुत बुरे दिन थे हैरी। किस पर भरोसा करें और किस पर भरोसा ना करें। अजनबी जादूगर या जादूगरनियों से दोस्ती करने की हिम्मत नहीं होती थी। भयानक हादसात रोनुमा होने लगे। वो सरहद के साथ बढ़ते जा रहे थे। जाहिर है कुछ लोग उसके खिलाफ मैदान में उतर आए और शैतान जादूगर ने उन्हें अपनी शैतानी कुव्वतों से भयानक तरीके से भस्म कर डाला। हॉगवर्ड ही इकलौती ऐसी जगह थी जहां उसका खतरा नहीं था। मुझे लगता है डम्बलडोर ही अकेले ऐसे जादूगर से थे जिनसे तुम जानते हो कौन डरता था। स्कूल पर कब्जा जमाने की उसकी हिम्मत नहीं थी, कम से कम उस वक्त तो नहीं थी। अब जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारे माँ बाप बहुत अच्छे और नेक जादूगर थे। अपने स्कूल के दिनों में वो हॉगवर्ड में हेड बॉय और हेड गर्ल थे। ये राज है कि तुम जानते हो कौन ने उन्हें अपनी तरफ मिलाने की उससे पहले कोशिश क्यों नहीं की। शायद वो जानता था कि वो डम्बलडोर के इतने करीब थे कि शैतानी जादू की तरफ कभी नहीं आएंगे। ये शायद उसने सोचा हो कि वो उन्हें राजी कर लेगा, या फिर शायद वो सिर्फ इन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहता था। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि वो 10 साल पहले हैलोवीन के दिन इस गांव में गया जहाँ तुम्हारे वालिदैन रहते थे। तब तुम सिर्फ 1 साल के थे। वो तुम्हारे घर गया था और हैग्रिड ने अचानक एक बहुत गंदा बदबूदार रुमाल निकाला और इतनी जोर से नाक खींची जैसे किसी ने खबरदार करने वाला गंजीला बगल बजाया हो। माफ़ करना, हैरी की तरफ मुतवज्जा हुआ। ये बहुत अजियतनाक कहानी है। मैं तुम्हारे वालिदैन को अच्छी तरह जानता था। उनसे अच्छे लोग दुनिया में नहीं मिल सकते। खैर, तुम जानते हो कौन ने उन्हें मार डाला, और दर हकीकत हैरानी की बात यह है कि उसने तुम्हें भी मारने की कोशिश की। मुझे लगता है वो तुम्हारे खानदान को पूरी तरह ख़त्म कर देना चाहता था, या शायद उसे तब तक दूसरों की जान लेने में मज़ा आने लगा था। वो ऐसा नहीं कर सका। कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारे माथे पे ये अजीब सा निशान कैसे आया? ये कोई मामूली खराश नहीं है हैरी। ऐसा जख्म हमेशा उस वक्त नमूदार होता है जब कोई शैतान किसी को इंतहाई ज़बरदस्त और लानती जादुई ज़रब लगाता है, जो ज़िंदगी को मौत से भी बदतर बना देती है। तुम्हारे माँ बाप और घर को तो उसने पहले ही मिटा दिया था, लेकिन उसका जादू तुम पर नहीं चल पाया हैरी, और इसीलिए तुम मशहूर हो। उसने जिन लोगों को मारने का फैसला किया उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा। कोई भी जिंदा नहीं बचा सवाए तुम्हारे। और उसने अपने ज़माने के बड़े बड़े जादुओं को मार डाला था। मैककेनान्स, बोन्स, प्रीवर्स। तुम उस वक्त छोटे से बच्चे थे और फिर भी तुम जिंदा बच गए। हैरी के दिमाग में बहुत दर्दनाक ख्यालात आ रहे थे। जब हैग्रिड की कहानी खत्म हुई तो एक बार फिर हैरी ने सब्ज रोशनी की चकाचौंध देखी, और इसे वो पहले से भी साफ दिखाई दी। अब उसे कुछ और भी याद आया। जिंदगी में पहली बार एक तेज शफ़ाफ और सर्द हंसी। तबाह हो चुके घर में से मैं तुम्हें खुद निकाल कर लाया था, डम्बलडोर के कहने पर। फिर हम सब तुम्हें इन लोगों के पास लाए। हैग्रिड ने उसे दुख भरी निगाहों से देखकर कहा। बकवास बहुत हो चुकी, अंकल वर्नर ने तेज लहजे में कहा। हैरी उनकी आवाज़ सुनकर उछल पड़ा। वो लगभग भूल चुका था कि ड्रिजली खानदान भी वहीं पर था। हैरत अंगेज अंदाज में ऐसा लग रहा था जैसे अंकल वर्नन की हिम्मत वापस लौट आई थी। वो हैग्रिड को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे और उनकी दोनों मुट्ठियां तनी हुई थीं। अब कान खोल कर सुन लो लड़के, उन्होंने गुस्से से कहा। मैं मानता हूँ कि तुम थोड़े अजीब हो, लेकिन शायद इतने अजीब नहीं कि जमकर पिटाई करने से तुम्हारा इलाज ना हो सके। और जहाँ तक तुम्हारे माँ बाप के बारे में कई बातों का सवाल है, तो ये सच है कि वो जादूगर थे। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, मगर मुझे लगता है कि दुनिया उनके बिना ज़्यादा अच्छी चल रही है। उन्हें वही मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। इन जादूगरों से मिलने जुलने का नतीजा यही होता है। मुझे ऐसी ही उम्मीद थी।
हमेशा जानता था कि उनका अंजाम बुरा ही होगा। उसी लम्हे हैग्रिड सोफे से उछलकर खड़ा हुआ और उसने अपने ओवरकोट के अंदर से एक टूटी फूटी गुलाबी रंग की छतरी निकाल ली। उसने अंकल वर्नर पर छतरी किसी तलवार की तरह तानते हुए गुस्सीले लहजे में कहा, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ ड्रिजली, मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ कि इसके आगे तुमने एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो। उलझी हुई दाढ़ी वाले इस देव हैकल शख्स के हाथ में पकड़ी हुई छतरी की नोक भाले की तरह दिखाई दे रही थी। जख्मी होने का अंदेशा पाकर अंकल वर्नन की हिम्मत एक बार फिर जवाब दे गई थी। वो दीवार के साथ पूरी तरह लग गए थे और उनके मुंह पर ताला पड़ चुका था। अब ठीक है, हैग्रिड ने सर हिलाते हुए कहा और गहरी सांस अंदर खींची। वह एक बार फिर सोफे पर बैठ गया और इस बार सोफा इतना नीचे धंस गया कि फर्श से जा लगा। उस दौरान हैरी को बहुत सारे सवाल उससे पूछना थे जो उसके दिमाग पर चाबुक की तरह बरस रहे थे। लेकिन वॉल, माफ़ करना, मेरा मतलब है कि तुम जानते हो का क्या हुआ? तुम जानते हो कौन का क्या हुआ? अच्छा सवाल पूछा हैरी। गायब हो गया, ख़त्म हो गया। उसी रात को जिस रात उसने तुम्हें हलाक करने की कोशिश की थी, उस वजह से तुम और भी मशहूर हो गए। यही तो सबसे बड़ा राज है। देखो, वो शैतान ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा था, फिर वो अचानक क्यों चला गया? कुछ लोग कहते हैं कि वो मर गया है। मुझे लगता है ये मुहम्मल सी बात है। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें इतनी इंसानियत बाकी थी कि वो मर जाता। कुछ लोग कहते हैं कि वो अब भी कहीं पर छुपा हुआ है और अपना बुरा वक्त काट रहा है, लेकिन मुझे इसके आसराई पर भी यकीन नहीं है। जो उसके साथ मिले हुए थे अब वो वापस जुदाई जादुई दुनिया में लौट आए हैं। कुछ तो जैसे लंबे अरसे तक बेहोश रहने के बाद होश में आए। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, अगर वो वापस आ रहा होता तो ये कभी लौटकर वापस ना आते। हम में से ज़्यादातर लोगों का यही अंदाज़ा है कि वो अब भी कहीं पर मौजूद है, लेकिन इसकी तमाम शैतानी कुव्वतें भस्म हो चुकी हैं। वो इतना कमज़ोर हो गया है कि अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ थी हैरी जिसने उसे ख़त्म कर डाला। उस रात को ऐसा कुछ हुआ था जिसकी उसे कोई तवक्को नहीं थी। मैं नहीं जानता कि वो क्या था, कोई भी नहीं जानता, मगर तुम्हारे अंदर कोई चीज़ थी जिसने उसकी धज्जियाँ उड़ा कर रख दी थी। हैग्रिड की आंखों में हैरी को मोहब्बत और इज्जत अफजाई की हिद्दत सुलगती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन उस पर हैरी खुशी और फ़ख्र जैसे जज्बात का इजहार करने की बजाय कुछ और सोच रहा था। कहीं ना कहीं कोई ना कोई भयानक गलती हुई है। जादूगर और वो, ये कैसे मुमकिन था? जिंदगी भर वो डडली से मार खाता रहा, आंटी पुतूनिया और अंकल वर्नन की दहशत में मुब्तला रहा। अगर वो सचमुच जादूगर होता तो जब वो लोग उसे अलमारी में बंद करते थे तो वो मज़ेदार मेंढक क्यों नहीं बन जाते थे? अगर उसने कभी दुनिया के सबसे बड़े जादूगर को शिकस्त फाश दी थी तो फिर डडली उसे हमेशा फुटबॉल की तरह ठोकरें क्यों मारता था? हैग्रिड, उसने धीमे अंदाज में कहा, जहाँ तक मेरा ख्याल है आपको कोई गलत फहमी हुई है। मुझे नहीं यकीन कि मैं जादूगर हो सकता हूँ। उसके चेहरे पे बेयकीनी सी फैली हुई थी। उसे यह देखकर मजीद हैरत हुई कि हैग्रिड बदस्तूर मुस्कुरा रहा था। तुम जादूगर नहीं हो? अच्छा, तुम नाराज या डरे हुए होते हो तो क्या कभी तुम्हारे साथ कुछ अजीब हादसा नहीं होते? हैग्रिड ने पूछा। हैरी ने आग की तरफ देखा। अगर उस तरह से सोचा जाए तो हर वो अजीब चीज़ जिससे उसके अंकल और आंटी बुरी तरह नाराज़ हुए थे तभी रोनुमा हुई थी जब हैरी या तो डरा हुआ था या फिर गुस्से के आलम में। जब डडली का गैंग उसका ताक़ुब कर रहा था तो न जाने कैसे वो उन लोगों की पहुंच से इतनी दूर चला गया। जब वो बेहुदा हजामत के बाद स्कूल जाने से डर रहा था तो उसके बाल खुद ब खुद बढ़ गए थे। और आखिरी बार जब डडली ने उसे घोंसा मारा था तो क्या उसने बदला नहीं ले लिया था? हालांकि उससे ये पता भी नहीं था कि वो ऐसा कर सकता था। क्या उसने उस पर अजदहा नहीं छोड़ दिया था? हैरी ने हैग्रिड की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और हैग्रिड उसकी बदलती कैफियत पर पहले से महसूस हो रहा था। उसका चेहरा मजीद चौड़ा दिखाई दे रहा था। देखो, हैग्रिड ने उसे मुखातिब किया,
हैरी पॉटर जादूगर कैसे नहीं है? तुम जरा ठहरो तो सही, तुम हॉगवर्ड में मशहूर हो जाओगे। अंकल वर्नर बिला मुदाफ़त के हार कैसे मान सकते थे? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि वो कहीं नहीं जाएगा, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। वो स्टोन वॉल हाई स्कूल में पढ़ने जा रहा है और इसीलिए उसे हमारा एहसान मानना चाहिए। मैंने वो खतूत पढ़े हैं और बहुत सी वाहियात अशिया भी चाहिए। जादू, करतब, किताबें, जादुई छड़ी, और अगर वो जाना चाहता है तो तुम्हारे जैसा फरबा मागल भी उसे नहीं रोक सकता। हैग्रिड ने उसकी बात काटते हुए घुर्रा कर कहा। लिली और जेम्स पॉटर का बेटा और हॉगवर्ड न जाए? तुम यकीनन पागल हो गए हो। उसका नाम तो वहाँ उसी दिन से दर्ज करवा दिया गया था जब वो पैदा हुआ था। वो दुनिया में जादूगिरी और पुरस्कार उलूम के सबसे अच्छे स्कूल में जाएगा। 7 साल वहाँ रहने के बाद वो खुद को पहचान नहीं पाएगा। वो अपनी तरह के बच्चों के साथ रहेगा और यहाँ से बहुत अच्छा रहेगा। और वो हॉगवर्ड के काबिल और फाइक हेड मास्टर एल्बस डम्बलडोर की निगरानी में जादू सीखेगा। उसे जादू के करतब और शौब्दे दिखाने के लिए मैं किसी सन की बुढ़े को एक चवन्नी भी नहीं दूंगा। अंकल वर्नन ने चीख कर ऐलान किया, लेकिन अब उन्होंने हद पार कर दी थी। हैग्रिड ने अपनी छड़ी उठाई और उसके सर के ऊपर घुमाते हुए गरजती हुई आवाज में बोला था, कभी भी मेरे सामने एल्बस डम्बलडोर की तौहीन मत करना ड्रिज़ली। हवा में झूलती हुई छतरी को खट से नीचे लाते हुए उसने उसकी नोक डडली की तरफ कर दी। एक अर्गवानी रंग की तेज रोशनी चमकी, पटाखे जैसी आवाज हुई, एक तेज चीख सुनाई दी और अगले ही लम्हे डडली अपनी जगह नाचने लगा। उसके हाथ अपने मोटे कुल्हों पर थे और वह दर्द से बिलबिला रहा था। जब उसने उनकी तरफ कुल्हे मोड़े तो हैरी ने देखा कि उसके कुल्हों में से पजामे को फाड़ती हुई एक बारिश लंबी, नरम और मुड़ी हुई दुम बाहर लटक रही थी। अंकल वर्नन यह देखकर दुहाई देने लगे। आंटी पतूनिया चीखती चिल्लाती जल्दी से डडली को दूसरे कमरे में ले गईं, जिसकी चीखें अब भी झोंपड़ी में गूंज रही थीं। अंकल वर्नन बमुश्किल अपना फरबा जिस्म धकेलते हुए दरवाजे की तरफ लपके। उन्होंने दरवाजे की चौखट पर ठहर कर आखिरी मर्तबा मुड़ के दहशत भरी निगाहों से हैग्रिड को देखा और फिर जोरदार आवाज के साथ दरवाज़ा बंद कर दिया। हैग्रिड ने अपनी छतरी की तरफ देखा और अपनी दाढ़ी थपथपाई। हैरी, खुद को गुस्से की रोह में बहने से हर दम बचाना चाहिए, उसने तासुब भरे अंदाज में कहा, मगर बज़ाओकात ऐसा करना आदमी के बस से बाहर भी हो जाता है। मैं उसे गैंडा बनाना चाहता था, मगर मुझे उसकी हैयत देखकर अंदाज़ा हो चुका था कि वह पहले ही गैंडा जैसा दिखाई देता है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बदला जा सकता, लिहाजा सिर्फ दुम की ही कसर बाकी थी। उसने अपनी मोटी भौं के नीचे से हैरी की तरफ कनीखियों से देखा। वैसे अच्छा होगा अगर तुम हॉगवर्ड में ये बात किसी को ना बताओ, उसने धीमे से कहा। सच कहूँ तो मुझे जादू करने की इजाज़त नहीं हासिल है। मुझे थोड़ा बहुत जादू करने की छूट दी गई थी ताकि मैं तुम्हारा ताक़ुब कर सकूं और तुम तक खतूत पहुंचा सकूं। ये भी एक वजह थी जिसके बायस मैं ये सब कुछ करने के लिए बेताब था। आपको जादू करने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई है? हैरी ने हैरानी से पूछा। वो ऐसा है, सच तो ये है कि कभी मैं भी हॉगवर्ड में पढ़ता था, लेकिन मुझे वहाँ से तीसरे साल ही निकाल दिया गया था। उन्होंने मेरी जादुई छड़ी को 2 टुकड़े कर डाला, लेकिन डम्बलडोर ने मुझे वहाँ पर चौकीदार के रूप में रहने दिया। डम्बलडोर एक आला और मोहब्बत करने वाले जादूगर हैं, हैग्रिड ने रुक रुक कर उसे बताया। एक अजीब सी नदामत उसके चेहरे पर रक्सा दिखाई दे रही थी। आपको वहाँ से क्यों निकाला गया? हैरी ने झट से पूछ लिया। ओह, अब बहुत देर हो चुकी है और कल मुझे कई काम निपटाना है, हैग्रिड ने ज़ोर से कहा। कल शहर जाना है, तुम्हारी किताबें और बाकी सामान खरीदना है। उसने अपना मोटा काला कोट उतारा और हैरी की तरफ उछाल दिया। तुम इसे ओढ़कर सो सकते हो, उसने कहा। अगर यह थोड़ी हरकत करे या खिसके तो परेशान मत होना। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है उसकी किसी जेब में 1-2 चूहे मौजूद होंगे।